हेलो गाइस, वेलकम टू पंजाबी सीखो यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सब मिलकर के हिंदी से पंजाबी बोलना सीखेंगे। तभी हमने आज की इस वीडियो का टाइटल ये रखा हुआ है कि 100 बातों की एक बात, तुम पंजाबी बोलना सीख लो मेरे साथ। उम्मीद करूंगी आपको वीडियो भी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा सबसे पहला सेंटेंस, इसमें हम बोल रहे हैं मैं खो गया हूँ। मैं खो गया हूँ, इसको पंजाबी में कैसे बोलते हैं? मैं गवाच गया हाँ। मैं गवाच गया हाँ। हिंदी में बोलते हैं खो जाना, पंजाबी में इसको बोलते हैं गवाच जाना। मेरी पेंसिल खो गई है। मेरी पेंसिल गवाच गई है। वो बच्चा भीड़ में खो गया है। वो बच्चा भीड़ विच गवाच गया है। इस तरह से मीन्स खो को, किस चीज़ को खो जाना, तो इसको पंजाबी में हम बोलते हैं गवाच जाना, गवाचिया, इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस में अब हम बोल रहे हैं मैं तुम्हें दफ्तर छोड़ दूंगा। मीन्स आप ऑफिस जा रहे हैं, आपने किसी को बोला कि मैं भी आपको वहाँ तक छोड़ दूंगा, मैं आपको दफ्तर छोड़ दूंगा, इस तरह से आपने बोला। तो इसी सेंटेंस को अब आप पंजाबी में कैसे बोल सकते हैं? मैं तुहानू दफ्तर छड्ड देवांगा। मैं तुहानू दफ्तर छड्ड देवांगा। हिंदी में हम बोलते हैं छोड़ना, छोड़ दो, इस तरह से। पंजाबी में इसको बोलते हैं छड्डना, छड्ड दवो, इस तरह से। मीन्स अगर मैंने आप किसी को बोलना है कि मेरा हाथ छोड़ दो, तो मैं पंजाबी में कैसे बोलूँगी? मेरा हाथ छड्ड दवो। हिंदी में हम बोलते हैं दूंगा। मैं तुम्हें एक थप्पड़ लगा दूंगा, तो इसी को पंजाबी में कैसे बोलेंगे? मैं तेनू एक थप्पड़ लगा दवांगा। हिंदी में बोलते हैं दूंगा, दूंगा को पंजाबी में बोलते हैं दवांगा। अगर ये किसी लड़की के उस पर बात की जाती है, कोई लड़की बात कर रही है, तो वो कैसे बोलेंगे? मैं तेनू एक थप्पड़ लगा दवांगी। अगर मैंने किसी को बोलना है तो मैं ऐसे बोलूँगी मैं तेरे को एक थप्पड़ लगा दूंगी, तो पंजाबी में कैसे बोलूँगी? मैं तेनू एक थप्पड़ लगा दवांगी, इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस में अब हम बोल रहे हैं कल मिलते हैं। मान लीजिए कोई हमें रास्ते में मिला, अब वो जा रहा है तो हम उन्हें बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है कल मिलते हैं, तो इसको पंजाबी में कैसे बोलते हैं? कल मिलदे हाँ। कल मिलदे हाँ। हिंदी में बोला जाता है मिलते, पंजाबी में बोलते हैं इसको मिल दे। हिंदी में हम बोलते हैं कल। कल हम पंजाबी में जब बोलते हैं तो बोलते हैं कल। मीन्स अगर आप थोड़ा ज़ोर से बोलेंगे तो आप बोलेंगे कल। हिंदी में बोलते हैं कल, पंजाबी में कल, इस तरह से। कल मिलते हाँ। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस में अब हम बोल रहे हैं उसे गालियाँ मत दो। उसे गालियाँ मत दो, उसे को पंजाबी में क्या बोलते हैं? ओहनू। गालियाँ, गालियों को पंजाबी में बोलते हैं गाला। मत दो, ना मारो, ना कड्डो, इस तरह से आप अपने हिसाब से सेंटेंस को बोल सकते हैं। तो पूरा सेंटेंस कैसे बोलेंगे? ओनू गाला ना मारो, या आप ऐसे बोल सकते हैं ओनू गाला ना कड्डो, दोनों का सेम मतलब है। नेक्स्ट सेंटेंस, अब इस सेंटेंस में हम बोल रहे हैं मुझे नहीं पता था तुम इतने बड़े हो गए हो। जब हम किसी से, मान लीजिए कोई बच्चा है, आप उससे बहुत दिनों के बाद मिले तो आप उनको बोल रहे हो मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े हो गए हो। कोई आपके सामने ऐसी बात करता है मेच्योरिटी वाली, तभी हम बोलते हैं ना कि मुझे नहीं पता था तुम इतने बड़े हो गए हो, ऐसी बातें करने लग गए हो, इस तरह से। तो इसी बात को हम पंजाबी में कैसे बोलेंगे? मैनू नहीं पता सी तुसी इन्ने वड्डे हो गए हो। मैनू नहीं पता सी तुसी इन्ने वड्डे हो गए हो। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे बच्चे होते हैं, वो अब हमें ऐसा शो करते हैं कि वो तो बड़े हैं, तो हम उनको उस टाइम बोल सकते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े हो गए हो, मेरे को लगता था तुम अभी छोटे ही हो, ये तो तुमने बताया कि तुम बड़े हो गए हो, इस तरह से। तभी हम इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं कि मैनू नहीं पता सी तुसी इन्ने वड्डे हो गए हो, इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें अब हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं देखो आपके बेटे को नींद आ रही है। देखो आपके बेटे को नींद आ रही है, तो इसको पंजाबी में कैसे बोलेंगे? देखो, देखो को पंजाबी में बोलते हैं वेखो।
अगर देखो लिखा गया है तो हम उसको बोलेंगे वेखो, देखना, देखना को बोलते हैं वेखना, इस तरह से। तो पूरा सेंटेंस क्या है अभी हमारा, देखो आपके बेटे को नींद आ रही है। पंजाबी में कैसे बोला जाएगा, वेखो तुहाडे मुंडे नू नींदर आ रही है। वेखो तुहाडे मुंडे नू नींदर आ रही है। हिंदी में बोलते हैं आपका बेटा, आपके बेटे, तो इसको पंजाबी में बोलते हैं तुहाडे मुंडे, तुहाडा मुंडा। हिंदी में बोलते हैं लड़का, लड़के को बोलते हैं मुंडा, बेटा, बेटे को पुत्र भी बोलते हैं, पुत बोलते हैं पंजाबी में। पर आप अपने हिसाब से, अपने सेंटेंस के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। हिंदी में बोलते हैं नींद, नींद आ रही है। पंजाबी में इसको बोलते हैं नींदर आ रही है। तो पूरा सेंटेंस कैसे बोला जाएगा, वेखो तुहाडे मुंडे नू नींदर आ रही है, इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस, अभी हमने लास्ट कुछ सेंटेंसेस के पहले भी मैंने ऐसा ही सेंटेंस एक पढ़ा था, इसमें हम बोल रहे थे कि मैं तुम्हें दफ्तर छोड़ दूंगा। अभी हमारा सेंटेंस ये है कि क्या आप मुझे घर छोड़ दोगे, क्या आप मुझे घर छोड़ दोगे। तो इसको हम पंजाबी में कैसे बोलेंगे, की तुसी मैनू घर छड्ड दवोगे, की तुसी मैनू घर छड्ड दवोगे। अगर दफ्तर की बात की जा रही है तो ऐसे बोलते हैं की तुसी मैनू दफ्तर छड्ड दवोगे। घर की बात की जा रही है तो बोल सकते हैं की तुसी मैनू घर छड्ड दवोगे। एक बात और, हिंदी में हम बोलते हैं घर, पंजाबी में इसको बोलते हैं घर। हिंदी में बोला जाता है घर और इसको पंजाबी में बोलते हैं कर। मीन्स आपको मैं एक बात आज फिर से बता देती हूँ, जब आप पंजाबी बोलें तो पंजाबी थोड़ा ज़ोर से बोली जाती है। जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए है ये, जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, उनको इस बात का पता है कि हिंदी बोलते समय हम पोलाइट वे में बोलते हैं हिंदी। जब पंजाबी बोलते हैं तो थोड़ा ज़ोर से बोली जाती है। जब आप ज़ोर से बोलेंगे तो बिल्कुल पंजाबी आपके मुँह से निकलेगी। जैसे अभी हम घर की बात कर रहे हैं कि क्या आप मुझे घर छोड़ दोगे, तो जब अब मैं पंजाबी में इसको बोलती हूँ कि तुसी मैनू घर छड्ड दवोगे, तो देखिए दोनों में फ़र्क पड़ता है ना। हिंदी में घर बोलते हैं, पंजाबी में बोलते हैं कर, इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस में अब हम बोल रहे हैं क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। मीन्स किसी चीज़ के लिए बात चल रही है, कोई बात है, उसके ऊपर आप ऐसा कमेंट कर रहे हैं क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। तो पंजाबी में कैसे बोल सकते हैं कि तेनू सच्ची अजिहा लगता है। मान लीजिए पूरा सेंटेंस ऐसे बोला जा रहा है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि वो ऐसा कर सकता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि आज बारिश होके ही रहेगी। मीन्स किसी भी तरह का कोई सेंटेंस है तो हमारा अभी ये सेंटेंस इतना सा है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। तो इसको पंजाबी में कैसे बोल रहे हैं हम, कि तुहानू सच्ची अजिहा लगता है, कि तुहानू सच्ची अजिहा लगता है। हम अभी बोल रहे थे ऐसा लगता है, इसको पंजाबी में बोला जाता है अजिहा लगदा है। हिंदी में बोलते हैं सच में, इसको पंजाबी में बोलते हैं सच विच या सच्ची, दोनों का सेम मतलब है। कि तुहानू सच्ची अजिहा लगता है, ये ऐसे बोल सकते थे कि तुहानू सच विच अजिहा लगता है। जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस को आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कोई डीमोटिवेट हो रहा है, कोई अपनी हिम्मत हार रहा है, तो आप उनको बोल सकते हैं तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तो इसको पंजाबी में कैसे बोलेंगे, तुहाडी मेहनत रंग ले आवेगी, तुहाडी मेहनत रंग ले आवेगी। नेक्स्ट सेंटेंस, उसको पकड़ लो, इसको पंजाबी में कैसे बोलेंगे, ओनू फड़ लवो, ओनू फड़ लवो। मान लीजिए आप किसी को कुछ बता रहे हैं कि छोटा बच्चा, मान लीजिए छोटा बच्चा ही आपके पास, तो आप उसको बोल रहे हैं कि आप इस सामान को पकड़ लो, तो पंजाबी में कैसे बोलेंगे, इस सामान नू फड़ लवो। अगर हमने बच्चे को बोलना है कि अगर आप लिखना चाहते हैं तो पेंसिल को पकड़ लो, पंजाबी में कैसे बोलेंगे उसको, जे तुसी लिखना चाहते हो तो पेंसिल नू फड़ लवो, इस तरह से। मीन्स पेंसिल को पकड़ के ही लिखा आएगा ना, तो हम उसको बोल रहे हैं कि लिखना है तो पेंसिल को पकड़ लो। पंजाबी में जे लिखना है तब पेंसिल नू फड़ लवो, इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस हम सब ने अपनी लाइफ में ज़रूर सुना होगा, अपने पेरेंट्स से, अपने एल्डर्स से, किसी ना किसी से, बेटा
बात करते रहना, यहाँ पे बात की जा रही है कि आपको बोला जा रहा है बेटा फ़ोन पे बात करते रहना, तुम जा रहे हो तो हमारे से बातचीत करते रहना। ऐसा नहीं है कि तुम वहाँ चले जाओ और हमें भूल जाओ। हम अपने रिलेटिव्स के घर जाते हैं, जब हम वापस आने लगते हैं तो हमें ये ज़रूर बोलते हैं कि तुम हमारे साथ बात करते रहना, फ़ोन में रहना, टच में रहना। मतलब किसी भी तरह से वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं कि हम उनके साथ टच में रहें, बात करते रहें। ये मतलब है इस सेंटेंस का। तो हमारा सेंटेंस क्या है? बेटा बात करते रहना। पंजाबी में कैसे बोलेंगे? पुत गल करदा रही, पुत गल करदा रही। इस तरह से जिन पेरेंट्स के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं तो वो बच्चों के साथ फ़ोन पे तो बात करते ही करते हैं। जब वो घर से जाते हैं पढ़ने के लिए, जैसे कुछ दिनों के लिए घर पर आए और फिर से जा रहे हैं वो, तो उनके पेरेंट्स उनको ज़रूर बोलते हैं बेटा फ़ोन करते रहना। बेशक वो डेली कॉल करते हो तब भी उनके पेरेंट्स उनको एक बार बोलेंगे कि बेटा फ़ोन करते रहना, बात करते रहना। इस तरह से उनको याद दिलाया जाता है। मीन्स पेरेंट्स अपनी फीलिंग्स को इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं अपने बच्चों के साथ। नेक्स्ट सेंटेंस में अब हम बोल रहे हैं अब हमें चलना चाहिए, अब हमें चलना चाहिए। इसको पंजाबी में कैसे बोलेंगे? हुण सानू चलना चाहिदा है, हुण सानू चलना चाहिदा है। हिंदी में हम बोलते हैं हमें, हमें ये करना चाहिए। इसको पंजाबी में बोलेंगे सानू ए करना चाहिदा है। हिंदी में बोलते हैं हमें, हमें को पंजाबी में सानू। इस तरह से बोलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, मकान बनाना बहुत कठिन कार्य है, मकान बनाना बहुत कठिन कार्य है। ये बात बिल्कुल सच है। ये बात ऐसे कठिन नहीं है कि मकान बनाने में बहुत मेहनत लगती है, मेज़ बनाने के लिए आपको ईंटें पत्थर ये ढो के लाना पड़ेगा तब मकान बनाना, इस वे में कठिन है। अभी हम जो बात कर रहे हैं कठिन का मतलब ये है कि मकान बनाने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। घर के एक एक पर्सन को मिल कर के मेहनत करनी पड़ेगी तब मकान बनेगा। ईंटों का मकान खड़ा करना आसान है, 4 लोगों को एक जगह पे रहना उस घर को मकान बनाना वो बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर उस चीज़ की बात की जा रही है कि मकान बनाना बहुत कठिन कार्य है। तो पंजाबी में कैसे बोलेंगे? घर बनाना बहुत औखा काम है, घर वसाना बहुत औखा काम है। इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस में अब हम बोल रहे हैं आपको सूचित कर दिया जाएगा, आपको सूचित कर दिया जाएगा। इसको पंजाबी में बोलते हैं तुहानू दस दिता जावेगा, तुहानू दस दिता जावेगा। मान लीजिए किसी के घर में शादी है, हम उनको बोल रहे हैं कि आपके घर में कब शादी है, आप हमें बता दीजिए कब है आपके घर में शादी। तो उन्होंने बोला कि हम आपको बता देंगे, आपको सूचित कर दिया जाएगा। इस तरह से उन्होंने आपको बोला। तो पंजाबी में बोलते हैं तुहानू दस दिता जावेगा कि साडे घर कदों विआह है। तुहानू दस दिता जावेगा तुहाडे कॉलेज दी क्लासेस केड़ी तरीक तो शुरू होणगियां। इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस में हम बोल रहे हैं हम उसे मिलने गए थे, हम उसे मिलने गए थे। तो इसको पंजाबी में कैसे बोलेंगे? असी उसनू मिलन गए सी, असी उसनू मिलन गए सी। नेक्स्ट सेंटेंस में हम बोल रहे हैं उसको गुस्सा आना जायज़ बात है, उसको गुस्सा आना जायज़ बात है। मान लीजिए किसी को किसी ने गलत बोला और कोई बात कर रहे हैं कि उसको गुस्सा आ रहा है इस बात पर, तो हम बोल रहे हैं कि उसको गुस्सा आना जायज़ बात है। उसको बुरा बोला गया है, उसको गलत बोला गया है, तो उसको गुस्सा आना जायज़ बात है। इसको पंजाबी में कैसे बोलेंगे? ओनू गुस्सा आउना लाजमी गल है, ओनू गुस्सा आउना लाजमी गल है, जायज़ बात है। इसको बोलते हैं लाजमी गल है। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम हर पल कहाँ खोई रहती हो, तुम हर पल कहाँ खोई रहती हो। तो उसको पंजाबी में कैसे बोलेंगे? तू हर वेले कित्थे गवाची रहंदी है, तू हर वेले कित्थे गवाची रहंदी है। हिंदी में हम बोलते हैं खोई, खोना खोई रहना, इस तरह से। तो इसको पंजाबी में बोलते हैं गवाचिया रहना, गवाची खोई, इस तरह से। मेरी पेंसिल खो गई है, तो पंजाबी में कैसे बोलेंगे? मेरी पेंसिल गवाच गई है। नेक्स्ट सेंटेंस में मान लीजिए किसी के साथ कुछ हुआ, कोई सामने वाले को गाइड कर रहा है कि आप अपने पेरेंट्स से कोई बात मत छुपाओ, तो उसको कैसे बोला जा रहा है? उनसे कोई बात मत छुपाओ। तो पंजाबी में कैसे बोलेंगे? ओना तो कोई भी गल ना लुकाओ, ओना तो कोई भी गल ना लुकाओ।
मीन्स जो बच्चे छोटे होते हैं तो हम उनको क्या गाइड करते हैं कि अपने पेरेंट्स से कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए, जो भी बात है अपने पेरेंट्स को बताओ। ये बात हम अपने बच्चों को सिखाते हैं घर में। तो अब हम पंजाबी में कैसे बोल सकते हैं, अपने पेरेंट्स नू अपने मापिया नू सारी गल दसो, उन्हां तो कोई भी गल ना लुकाओ। हिंदी में हम बोलते हैं माता पिता, तो इसको पंजाबी में बोलते हैं माँ प्यो, माँ प्यो, या बोलते हैं मापिया। तो दोनों का सेम मतलब है, माँ प्यो या मापिया। मापिया तो कोई गल ना लुकाओ, या माँ प्यो तो कोई गल ना लुकाओ। नेक्स्ट सेंटेंस में हम बोल रहे हैं तुम क्या काम कर रहे हो। तो पंजाबी में कैसे बोलेंगे, तुसी केड़ा काम कर रहे हो, तुसी केड़ा काम कर रहे हो। या वैसे बोल सकते हैं तुसी की काम कर रहे हो। अगर हम बोलते तुम कौन सा काम कर रहे हो तो हम बोलते तुसी केड़ा काम कर रहे हो। तुम क्या काम कर रहे हो तो हम बोल सकते हैं तुसी की काम कर रहे हो। आज हम मक्की की रोटी और सरसों का साग बनाने वाले हैं। आज हम मक्की की रोटी और सरसों का साग बनाने वाले हैं। तो इसको पंजाबी में कैसे बोल सकते हैं, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸਰੋं ਦਾ साग बनाने वाले हाँ। हिंदी में बोलते हैं मक्की की रोटी, इसको पंजाबी में हम बोलते हैं मक्की दी रोटी। सरसों का साग पंजाबी में इसको बोला जाता है सरों दा साग। सेम चीज़ है, नाम में फ़र्क है। हिंदी में सरसों का साग, पंजाबी में हम बोलते हैं सरों दा साग। अब सर्दियों का मौसम चल रहा है, अब तो पंजाबी फैमिली में हर रोज़ हर तीसरे दिन आपको पंजाबी फैमिली में सरसों का साग खाने को ज़रूर मिलेगा। सर्दियों में कभी आपके घर में कोई पंजाबी फैमिली आए एज अ गेस्ट तो उनको आप सरसों का साग खिलाइएगा, वो आपके घर से खुश होके जाएंगे। सरसों का साग, मक्की की रोटी। नेक्स्ट सेंटेंस में अब हम बोल रहे हैं पानी बहुत गर्म है। तो इसको पंजाबी में कैसे बोल सकते हैं, पानी बहुत तत्ता है। या ऐसे बोलते हैं जल बहुत तत्ता है। हिंदी में बोलते हैं गरम, गरम को पंजाबी में बोलते हैं तत्ता। नेक्स्ट सेंटेंस, इस सेंटेंस में अब हम बोल रहे हैं तुम गुनगुना पानी ही पीना। तुम गुनगुना पानी ही पीना। तो पंजाबी में कैसे बोलेंगे, तुसी कोसा पानी ही पियो, तुसी कोसा पानी ही पियो। हम हिंदी में बोलते हैं गुनगुना पानी, इसको पंजाबी में बोला जाता है कोसा पानी, कोसा जल, इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस में हम बोल रहे हैं क्या वो तुम्हारे बारे में जानता है, क्या वो तुम्हारे बारे में जानता है या जानती है, इस तरह से। पंजाबी में कैसे बोलेंगे, कि उसनू तुहाडे बारे पता है, कि उसनू तुहाडे बारे पता है, कि वो तुहाडे बारे जानती है या जानदा है। इस तरह से आप अपने सेंटेंस को बोल सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। नेक्स्ट सेंटेंस, हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन। इसको पंजाबी में कैसे बोलेंगे, असी तुहाडे है केड़े। या ऐसे बोल सकते हैं असी तुहाडे है कौन, असी तुहाडे कौन हाँ। इस तरह से मीन्स किसी भी तरह से आप अपने सेंटेंस को बोल सकते हैं। अगर बिल्कुल ही जैसे लिखा है वैसे ही बोलना है तो हम बोलेंगे असी तुहाडे है केड़े। या ऐसे बोल सकते हैं असी तुहाडे कौन हाँ। सेम मतलब है, किसी भी तरह आप अपने सेंटेंस को, अपनी बात को रख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, इस सेंटेंस में अब हम बोल रहे हैं इसे घर से बाहर निकालो, इसे घर से बाहर निकालो। पंजाबी में कैसे बोलेंगे, एनू घर तो बाहर कड्डो, एनू घर तो बाहर कड्डो। कभी कभी ऐसा होता है कि गली के आवारा पशु हमारे घर में आ जाते हैं तो हम बोल रहे हैं वहाँ पर कि इसे घर से बाहर निकालो, इसे घर से बाहर निकालो। पंजाबी में कैसे बोलते हैं, एनू घर तो बाहर कड्डो, एनू घर तो बाहर कड्डो। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम अपनी नई वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो 100 बातों की एक बात तुम पंजाबी बोलना सीख लो मेरे साथ, ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिलती रहे। तो मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई सजेशंस हो, कोई कमेंट हो, कोई कंप्लेंट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा।
तो मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। बाय बाय।